हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम एरा में। और मेरा नाम राकेश, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, ये एक बात है, रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। ये इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम इसका जो है नाम मैं आपको बता देता हूँ। रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। ठीक है जी, ये केस है। और इस केस का नंबर जो है वो इसका है केस केस नंबर एयर। अच्छा, केस नंबर देखो पूछता नहीं है, फिर भी 124। ठीक है, इसका केस नंबर है। अब मैं इसमें मुद्दा आपको बताता हूँ। मुद्दा कह लीजिए या कह लीजिए आरोप। ठीक है, या तो मुद्दा कह लीजिए या कह लीजिए आरोप। देखिए, आरोप क्या था। जो है, सबसे पहली बात, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, ये साम्यवादी नेता थे। साम्यवादी नेता, ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। एक मिनट, ओके। देखिए, आरोप क्या था। आरोप ये था, ये जो रोमेश थापर हैं, ये जो रोमेश थापर हैं, उस समय देखिए 1949 में, 50 में, इनकी जो पत्रिका थी क्रॉस रोड। भाई, आपको पत्रिका का पता चल गया, क्रॉस रोड। आपको भी पत्रिका भी याद होनी चाहिए। पत्रिका थी क्रॉस रोड। क्रॉस रोड में जो देखे इन्होंने क्या किया था, क्रॉस रोड में इन्होंने किया था, जो ये पत्रिका थी, ये प्रकाशन हुआ था, तो इसमें जो उस समय पीएम थे, पीएम जेएल नेहरू। ठीक है, पीएम जेएल नेहरू, जो इनकी जो विदेशी नीतियां थी, विदेशी नीतियां, जो विदेशी नीतियां थी, इन पे इन्होंने जो रुख अपनाया था वो था आलोचक का, यानी कि उसकी आलोचना इन्होंने की। उस पत्रिका में इनकी आलोचना की, किसकी? विदेश नीतियां की। और विदेश नीतियां का मतलब है, विदेश नीतियां किससे संबंधित होगी? देखिए, राष्ट्र से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा या इससे, तो इस पे जो है प्रतिबंध आ गया। इस पे जो है प्रतिबंध आ गया। अब जो ये पत्रिका है क्रॉस रोड, जो ये क्रॉस रोड है, ये हो गई बैन। ठीक है, यानी कि इस पे लग गया प्रतिबंध। अब प्रतिबंध लग गया, तो प्रतिबंध के बाद जो है, ये जो थापर जी हैं, जो ये थापर जी हैं, थापर जी का तर्क क्या था? इनका तर्क था कि संविधान के, शॉर्ट में लिखूंगा, सबसे पहले आप प्रतिबंध समझिए। प्रतिबंध किस तरह लगा, किस चीज से लगा? देखिए, उस समय वहां पर मद्रास लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949 ये लागू था। ठीक है, क्या लागू था भाई? मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम ये लागू था। और इसकी धारा 9(1) क, 9(1) क के तहत क्या होता है? इस धारा के तहत क्या होता है? इस धारा के तहत ये है, यदि कोई सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे को, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, इनको जो है वो बंदा जो है सार्वजनिक करे। अगर इनको राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को सार्वजनिक करता है, सार्वजनिक करता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्र, पहली बात तो आप राष्ट्र की सुरक्षा को लीक कर रहे हो और लोक व्यवस्था को लीक कर रहे हो, तो आप पर क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। तो फिर क्या लगेगा? फिर क्या लगेगा? प्रतिबंध। ठीक है भाई।
एक बार और समझे, देखिए ये जो है मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949, ये मद्रास में उस समय लागू था। ठीक, इसकी धारा जो है, इसकी जो धारा है, इसकी जो धारा है 9(1) है, ये क्या कहती है, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा लोक व्यवस्था को सार्वजनिक करते हो तो आप पर जो है प्रतिबंध लगता है। यानी कि प्रतिबंध वो किस पर लगा, प्रतिबंध लगा वो पत्रिका पर। पत्रिका, पत्रिका क्या थी, क्रॉस रोड। ठीक है, और क्रॉस रोड में क्या कहा था, क्रॉस रोड में इन्होंने जो है, अब यहाँ पे जो है थापर, रोमेश थापर, ठीक है, रोमेश थापर ने पत्रिका में क्या दी थी, पत्रिका में दी थी अपनी आवाज, अपनी बात। यानी कि आप समझिए, जो प्रतिबंध लगा है वो प्रतिबंध किस चीज पे लगा है, वो प्रतिबंध लगा है अनुच्छेद, वो प्रतिबंध लगा है अनुच्छेद 19(1) है। और ये क्या है, ये है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति, देखो अभिव्यक्ति मैंने आपको बताया है प्रस्तावना में, अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति विचार होती है। अभिव्यक्ति जो विचार होता है, विचार क्या किस प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं, सबसे पहले बोलकर, ठीक है, फिर हम उसको लिख कर, फिर उसको हम संकेत में, ठीक है। ये ध्यान रखना अभिव्यक्ति क्या होती है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया होगा किसी ने तो बता दिया आपको समझ में, ठीक है। अभी इसमें और भी फैक्ट नहीं लेंगे, अभिव्यक्ति क्या होती है, ठीक है। अभिव्यक्ति क्या होगी, अपनी बात को बोलकर, लिख कर और संकेत में समझाकर, ठीक है। तो पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को उन्होंने क्या किया, लिखा, लिखा। तो यहाँ पर ये उल्लंघन किस चीज का है, ऐसा मानना इनका था, ये मान रहे थे इनका क्या था, उल्लंघन। उल्लंघन किसका, मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। अब ये उल्लंघन किसका होगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौन सा, 1(19) का है। अब मैं देखो, मैं हर बार ये नहीं लिखूंगा कि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें 6 स्वतंत्रता है, उनका उल्लंघन, ठीक है। मैं सिर्फ ये ही लिखूंगा कि अनुच्छेद लिखूंगा, वो आप समझ जाना बाकी, ठीक है जी। तो इसका जब उल्लंघन हुआ, अब इसका उल्लंघन होने के बाद में ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि भाई इसका उल्लंघन हो गया, मेरा उल्लंघन कर दिया उसने, ठीक। तो इसमें कुछ अब जो है इसमें फैक्ट आते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन खड़े करूंगा मैं आपके सामने, बस आप समझना, मैं अधिनियम लिखूंगा, आप समझ जाना मैं किस अधिनियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या, क्या अधिनियम की धारा, क्या अधिनियम की धारा 9(1) है, ठीक, के तहत, क्या अधिनियम की धारा 9(1) के तहत जो मद्रास सरकार का आदेश है, जो मद्रास सरकार का, जो मद्रास सरकार का आदेश है, जो मद्रास सरकार का आदेश है, क्या वो उल्लंघन है, क्या वो उल्लंघन है, किसका उल्लंघन है, अनुच्छेद 19(1) क का, ठीक। यदि वो, क्या वो इसका उल्लंघन है, अगर वो उल्लंघन है, या वो उल्लंघन है, ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखें, मद्रास सरकार का जो आदेश था, अगर वो उल्लंघन है, ठीक है, क्या वो उल्लंघन है अनुच्छेद 19 क का, किसका, 19(1) क का, या, आप देखिए आप मजा आएगा, या, और या आप, ये बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा, मैं जहां तक मैं गारंटी दे रहा हूँ, या अनुच्छेद 19(2) के तहत, के तहत क्या भाई, 19(2) के तहत, 19(2) के तहत क्या, 19(2) के तहत जो देश की सार्वजनिक, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, यह लोक नीतियां,
लोक नीतियां या यह सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, के आधार पर अनुच्छेद 19(1) के पर प्रतिबंध की क्या देता है, अनुमति, के अनुमति। अब आपने पढ़ा होगा 19 में, आपने पढ़ा होगा भाई 19(1) में जो है 6 स्वतंत्रताएं है भाई, वो आपको बता दी, कैक है, गै, ठीक है, मतलब आपको 6 स्वतंत्रताएं बता दी भाई, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये आपको बता दी। और फिर क्या कहते हैं आपको, आपको इतनी बता दी कि इसमें से इतनी स्वतंत्रता होती है, लेकिन 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 ये जो आज़ादी है, ये जो आज़ादी है 19 में, तो इस पे 19(2) बैन भी लगाता है भाई, 19(3) भी बैन लगाता है और 19(4) भी बैन लगाता है। इनके अलग अलग आधार है। 19(2) का आधार क्या है, अगर वो राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लीक करता है तो वो क्या होता है, वो बैन लगाता है इस पे। अगर इन स्वतंत्रताओं में अगर कोई भी काम शांतिपूर्वक नहीं होगा तो वो ये इन तीनों के तहत वो क्या हो जाएगा, बैन, वो खत्म हो जाएगा। इनको भी पढ़ लेना भाई, ठीक है, इनको भी पढ़ लेना। क्या आपने समझा, आपने समझा, देखिए आपने क्या समझा, जो मद्रास का आदेश था, जो मद्रास सरकार का आदेश था, अगर उसको आप उल्लंघन मानो, उल्लंघन किसका है, 19(1) कै का, या मतलब इसमें क्या लगा देना, क्या क्या ये मद्रास सरकार के आदेश का उल्लंघन है इसका, या फिर ये 19(2) के तहत प्रतिबंध है, ठीक है, क्या ये प्रतिबंध है, ठीक। तो पहला फैक्ट होता है ये। अब दूसरा फैक्ट खड़ा मैं आपके सामने करता हूँ, ये दूसरा फैक्ट मैं आपके सामने खड़ा करता हूँ, मतलब मैंने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं सभी खड़े। दूसरा दूसरा फैक्ट ये है, अगर क्या क्या अधिनियम की धारा 9(1) के इससे जो है उल्लंघन हुआ है, मान लेते हैं इससे उल्लंघन हुआ है किसका, अनुच्छेद 1(19) कै का, अभिव्यक्ति की आजादी का, स्वतंत्रता का, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 13, यानी कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है यदि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों से असंगत होगी, जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, वह सवैतः क्या हो जाएगी, शून्य, ठीक है, वह सवैतः क्या है, शून्य। अगर अगर यहाँ से इस अधिनियम की धारा 9(1) कै ने उल्लंघन किया है किसका, मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का अगर इसने उल्लंघन किया है अनुच्छेद 19(1) कै का, तो वह अनुच्छेद 13 1 के तहत शून्य है, ठीक है, तो वह शून्य है। यदि वह शून्य है तो फैक्ट नंबर ये हो गया आपके सामने 2। ये 3 फैक्ट हैं और तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा फैक्ट क्या आता है, तीसरा फैक्ट ये आता है आपके सामने, क्या क्या अनुच्छेद 32, क्या अनुच्छेद 32 से पहले अनुच्छेद 226, समझ लेना, देखो ये संवैधानिक उपचार होगा, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों से आप सीधी सीधी कहाँ याचिका, आप इसमें याचिका कहाँ डलती है, यहाँ से याचिका डलती है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यहाँ से याचिका डलती है सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत डलती है उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय में। तो तर्क ये था, क्या आपको मद्रास महाधिवक्ता, ये था मद्रास महाधिवक्ता, मद्रास महाधिवक्ता का तर्क था, ये तर्क था, क्या आपको आपको मतलब इनका तर्क था, ये जोर इस चीज पे था, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय आपको अनुच्छेद 226 के तहत, जब आप मानते हो
कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण लेते। उच्च न्यायालय में आपको क्या डालनी थी? याचिका। आपको याचिका कहाँ डालनी थी, आपको रिट कहाँ डालनी थी? वो आपको डालनी थी उच्च न्यायालय में। ठीक, एक फैक्ट हो गया, ये तीन चीजें होगी। अब तीन चीजें होगी तो अब ये मामला जो है कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया भाई। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अपने तरीके से देखेगा। अपने तरीके से देखेगा ये, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले दलील क्या थी? दलील ये थी कि प्रतिबंध था। प्रतिबंध मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा वो चीज, मतलब रिपीट करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। देखो, दलील ये थी कि प्रतिबंध था किस पे? क्रॉस रोड पे। क्रॉस रोड क्या है? पत्रिका थी किसकी? रोमेश थॉपर की। तो इस पे जो प्रतिबंध था, और इस प्रतिबंध मैंने आपको बताया अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसको आप बोलकर उसको लिखकर उसको संकेत में समझा कर आप कर सकते हो। और ये जो प्रतिबंध था ये क्या था? अनुच्छेद 119 क्या है? ठीक, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको आप बोलकर लिखकर और संकेत में समझा सकते थे। और जो ये प्रतिबंध था ये लगा किसके तहत था? ये लगा था अधिनियम। अधिनियम मैंने आपको बता दिया है, मद्रास मद्रास लोक सेवा मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसकी धारा 9(1) है। देखिए, उस समय भी नेता जो है दूसरे विपक्ष को जो उनकी आलोचना करता था उस समय भी धरते थे। आज ईडी के नाम पे रख रहे हैं, आज ईडी के नाम पे रख रहे थे, उस समय क्या रखते थे? इन अधिनियमों के तहत। ठीक, आज ईडी के नाम पे रख रहे हैं, उस समय अधिनियमों के तहत पे रखते थे। ठीक, हमेशा भैया एक तरफा नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ क्या है? जब अब ये प्रतिबंध है और ये क्या है? मौलिक अधिकार से असंगत है। असंगत है यानी कि हनन है। ये किसका हनन है? ये हनन कर रहा है किसका? मौलिक अधिकार का। जब ये मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मानो जब ये असंगत है, ये मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो ये तो अनुच्छेद 13(1) के तहत शून्य होना चाहिए। ये तो शून्य होना चाहिए ना। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो यह विधि या कानून जो भी होगा वह स्वतः जीरो हो जाएगा। ठीक, वह स्वतः जीरो हो जाएगा। ये होना चाहिए था। तो इसमें जो है रिट, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई, तो रिट जो है, अब यहाँ से नया मोड़ आता है। नया मोड़ क्या है कि इन्होंने जो है अनुच्छेद 32 का सहारा लिया, जो कि क्या है? संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार जो है, संवैधानिक उपचार किसके तहत? ये क्या चीज होती है? जब आपके मौलिक अधिकार जब आपके मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो गया तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया, जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच ही गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है, आप अनुच्छेद 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट में जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। ठीक है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है सिद्धांत दिया पृथक्करण का। ठीक है, यहाँ पर पृथक्करण का सिद्धांत दिया। पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? यानी कि अलग अलग, दोनों चीजों को अलग कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी, आप समझिए। यहाँ पे माना गया यहाँ पे माना यहाँ पे माना गया कि जो है अधिनियम की धारा
अधिनियम की धारा, जो अधिनियम की धारा 9(1) क है वह हनन है, वह हनन करती है, हनन करती है किसका? अनुच्छेद 19(1) क का, अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता का। ठीक है, तो ये क्या है? ये अमान्य है, ये अमान्य है। ठीक है, ये हनन करती है ऐसा दावा किया गया, मतलब कि ये माना गया, ये सत्य है, ये माना गया कि ऐसा किया जाता है। तो इसको क्या गया? अनुच्छेद 13(1) के तहत धारा, अधिनियम की धारा 9(1) क शून्य है या अमान्य है। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये तो भाई जीरो हो गई ना, ये क्या होगी? जीरो। ये धारा क्या होगी भाई? जीरो होगी, खत्म। ये जो है खत्म होगी। लेकिन जो ज्यूरी थी देखो 1950 में, 1950 में और ए के गोपालन केस में, ठीक है, ए के गोपालन केस में जूरी वही थी, दोनों में जूरी सेम ही थी। तो इसमें जो है फजल अली साहब थे, फजल अली साहब इसके विरोध में थे कि आप इसको शून्य घोषित ना करें। ठीक है, आप इस विधि को, अनुच्छेद अधिनियम की धारा 9(1) क को आप मतलब कि इसको धारा, अधिनियम की धारा, ठीक है, 9(1) क को जो है शून्य घोषित ना करें, इसको आप जीरो ना करें, क्योंकि ये सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब इसका हम निष्कर्ष देखते हैं, अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या है? अब हम इसका निष्कर्ष पाते हैं, सीधी सी बात भैया, न्यायालय ने माना, अब न्यायालय ने मान लिया, न्यायालय ने माना जो क्रॉस रोड है, जो क्रॉस रोड पर प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध है ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन है किसका? अनुच्छेद 1(19) क का। ठीक है, ये उल्लंघन है, और किसके द्वारा? मद्रास, मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949 का। ठीक है, इसके द्वारा उल्लंघन है, और यहाँ पर जो है, जो इस अधिनियम की धारा, इस अधिनियम मतलब इस अधिनियम की धारा 9(1) क क्या है? अमान्य घोषित या असंवैधानिक। ऊपर भी बता दिया था, ये भी वही है, ऊपर में मैंने आपको बता दिया था, ये अमान्य घोषित है। ठीक है, मतलब ये अब कानून से हट जाएगी, ये कानून से हट जाएगी, ये इस अधिनियम से ये धारा हटा दी गई है। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया है। मैंने आपको इसमें बताया भाई, अनुच्छेद 13(1) आपको ये पढ़ना है। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 1(19) क, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 19(2) आपको ये पढ़ना है। अनुच्छेद 19(3) आपको ये पढ़ना है। अनुच्छेद 19(4), ठीक। 19 क में तो भाई अगर मैं इसको क ना करूं, मैं इसको कर दूं ABCDEF, है ना, ये कितनी होगी? 6 स्वतंत्रताएं दी गई है भाई, बोलने की, संचरण करने की, रहने की, जीविका कमाने की भाई। ठीक है, ये आपको जो है 6 स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये जो संगठन बनाने की जो ये 6 स्वतंत्रता है, ये क्या है? देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है? ये इस पे प्रतिबंध है, ये इस पे प्रतिबंध है, ध्यान रखना इस चीज को। ये प्रतिबंध कैसे है? ये समय समय के अनुसार है, और फैक्ट के अनुसार है। फैक्ट क्या मतलब कि जो चीज जब हो रही हो, मानने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, वो ये लगेगा, ठीक। अगर मैं मान लो कोई और मुद्दा आएगा तो फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, ठीक।
आपको क्या करना है, आपको ये एक बार देखना है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, मैं शुरू करने वाला हूँ मौलिक अधिकार 1-2 दिन में। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 मैं केस निपटा दूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्त को भेजो जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। नमस्कार, जय हिंद।